हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट द ट्रैफिकिंग, बैगरी एंड करप्शन। ठीक है। आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि ट्रैफिकिंग है क्या, बैगरी क्या है और करप्शन क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें भी पता होना चाहिए बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें हैं ये तीनों की तीनों किसके साथ डील करती हैं, सोशल। ये इनको क्या मान के चलते हैं हम, सीरियस सोशल इश्यूज। ठीक है। तो देखो हिंदी मीनिंग भी आपको कुछ कुछ चीज़ों को पता है। करप्शन क्या होता है? ट्रैफिकिंग में हम लोग क्या बोलते हैं, तस्करी करना, बैगरी। कहीं ना कहीं जो हम बैगिंग करते हैं या फिर कुछ अपने जिंदा रहने के लिए जो भीख वगैरह मांगी जाती है, दैट इज नोन एज बैगरी। ठीक है। करप्शन अगर गाँव में निकलवाने के लिए या फिर किसी से कोई चीज़ छुपा रहे हैं तो उसको हम करप्शन नहीं बोलेंगे। अब ये बोलते हैं ये बहुत ही सीरियस सोशल इश्यूज हैं जिनको किसकी ज़रूरत है, एड्रेस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, ट्रैफिकिंग की। ठीक है। किसकी बात करें हम, ट्रैफिकिंग की। ट्रैफिकिंग में क्या होता है, इलीगल ट्रेड। ट्रैफिकिंग में क्या होता है, इलीगल ट्रेड ऑफ ह्यूमंस। ठीक है। फॉर वेरियस एक्सप्लॉयटेटिव पर्पस। ठीक है। इलीगल ह्यूमन ट्रेड होता है। ट्रैफिकिंग में क्या होता है, इलीगल तरीके से लोगों को जो है वो कहीं लेके जाया जा सकता है, सिर्फ किसके लिए, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए। जैसे कहीं पे फोर्स लेबर के लिए उनका यूज किया जाता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए हो सकता है, या फिर किसी न किसी ऑर्गन हार्वेस्टिंग के लिए। देखो अगर हम मानते ना, हम लोग देखते कि जैसे हम बोलते हैं किडनी निकालनी चीज की। ठीक है। हॉस्पिटल में गए उसमें किडनी निकाल, तो वो क्या एक तरह का जो केस होगा वो किसमें इन्वॉल्व होगा, ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व होगा। ठीक है। जब आप देखते हो बहुत सारे ऐसे हम टीवीएस में देखते हैं, जहाँ पे अपने आसपास कहीं पे देखते हैं कि जो लड़कियां या बच्चे जो है उनको क्या कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है और फिर उनको गलत गलत कामों में जो है वो इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है। उसी तरह से कुछ मेंस होते हैं, मुश्किल पावर के यहाँ पे जरूर देखी जाती है, वहाँ पे किसको यूज करते हैं, फोर्स लेबर को यूज करते हैं। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रैफिकिंग। ठीक है। अब अगर इसको मैं रिलेट करूँ, मैंने आपको पहले बोला था फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में से एक राइट हमारा क्या होता है, राइट अगेंस्ट ह्यूमन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर कौन से आते हैं हमारे, जो प्रोहिबिट करता है किसको, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। ठीक है। तो अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताओ वो कौन सा आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट द बैगरी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं फंडामेंटल राइट नहीं ना पढ़ा रही, इसलिए मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा इसके लिंक दे दिया कि उसमें भी इन्वॉल्व है। तो अब आप इसमें राइट जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। देन उसके बाद आता है बैगरी। बैगरी क्या होता है, सोशल इनइक्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। बैगरी मतलब क्या बताता है हमें, सोशल इनइक्वालिटीज क्या बताता है, और कमी बताता है सपोर्ट सिस्टम की, किसके लिए, किनको, जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स होते हैं, भीख और माता, जो वल्नरेबल इंडिविजुअल्स है। ठीक है। तो इसी मतलब उनके जो हालात है क्योंकि वो पीछे रह के है, किसी किस्म की उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है। ठीक है। और जो सामाजिक इनइक्वालिटीज है, इन वजह से सभी इन सारी चीजों की वजह से लोग क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। ठीक है। आप देखते हो ना बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जा रहे लेकिन बैगिंग कर रहे हैं। ठीक है। जब कोई ओल्ड एज पर्सन है, देखने में वो शायद ठीक भी होगा लेकिन उसके पास कोई काम नहीं मिल रहा उसको, तो वो क्या करता है, बैगिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो देन उसी तरह से क्या बोलता है, अपने सर्वाइवल के लिए जो उसकी सारी चीजों की कमी होती है तो उसकी वजह से वो क्या करता है, बैग करता है। और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द करप्शन। करप्शन जो है वो किसके रिगार्डिंग हम करते हैं, इंटीग्रिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इरोड्स द ट्रस्ट इन गवर्नेंस। बेसिकली जब करप्शन की बात आती है ना तो हम बोलते हैं रिश्वत देना। ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, जो लोगों का एक ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट के ऊपर या गवर्नमेंट की वर्किंग के ऊपर, उसको ये क्या कर देता है, पूरा का पूरा खराब करता है। तो सीधी सी बात है, पहले तो स्टार्टिंग में क्या था, कोई ऑफिशियल आपसे नहीं मांगता। ठीक है। क्योंकि कोई ऑफिसर जो है, गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, अगर वो आपसे पैसे मांगते थे, किसी भी किस्म की जो है वो रिश्वत मांगता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, कैश और एनी काइंड ऑफ गिफ्ट, तो वो क्या होता है, गलत होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, लोग अपने डेवलपमेंट के लिए, अपना कोई काम नहीं करवाने के लिए वो क्या करते हैं, उनसे वो उनको क्या करते हैं, गिफ्ट देना किसी भी फॉर्म में जो है वो उनको देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अब इसकी वजह से ये क्या होता है, जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसके लिए ये क्या करता है, एक बहुत बड़ा एक रास्ते की रुकावट बन जाता है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है, धीरे धीरे इंसान को आदत पड़ जाती है, उसको पैसे मिलेंगे तो वो क्या करेगा, काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है, इसकी वजह से इफेक्ट होती है। गवर्नेंस के ऊपर जो है उसका ट्रस्ट जो है, गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसके ऊपर जो ट्रस्ट होता है लोगों को, वो क्या होता है, खराब हो जाता है। और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी जो इंटेग्रिटी होती है, किसी को
काम करने के लिए जो कुछ उसके उसमें भी क्या होता है फर्क पड़ जाता है। अब होता है इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजीज की जरूरत होती है, जिसमें क्या होता है सबसे पहले क्या होना चाहिए, लॉ एनफोर्समेंट अच्छे से होना चाहिए, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चलना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स जो है वो चलाई जानी चाहिए। अब देखो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, डिटेल में वन बाय वन जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप डिटेल में देखो, सबसे पहले हम किसको बोलेंगे, ट्रैफिकिंग को, ठीक है। ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन क्या है, ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व्स द रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट क्या ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व्स द रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, हार्बोरिंग और रिसिप्ट ऑफ पर्सन थ्रू फोर्स, ठीक है, रेसिप्ट ऑफ पर्सन थ्रू फोर्स, फ्रॉड और कोलिशन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। जब भी आप किसी पर्सन को उसको एक्सप्लॉयट करने के लिए, चाहे आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, कोई उसके साथ फ्रॉड कर रहे हो, या फिर किसी और वजह कहीं पे रिपीट करते हो, कहीं पे उसको इधर से उधर दूसरी जगह पे भेज देते हो, ठीक है, और तो या किसी को क्या करके अपने पास ही रखते हो, तो इन सभी चीजों को क्या बोला था, ट्रैफिकिंग बोला था। इसमें बहुत सारी फॉर्म आती है, जैसे सेक्स के लिए होती है, लेबर के लिए होती है, फोर्स मैरिजेस हो सकती है, चाइल्ड सॉल्डरिंग हो सकती है, जहाँ पे ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है। तो ये जो ऑफन जो है ट्रैफिकिंग किसकी तरफ लेके जाती है, हमें पॉवर्टी, इनइक्वालिटी की तरफ लेके जाती है, उसके बाद लैक ऑफ एजुकेशन होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, आर्म कन्फ्लिक्ट्स की वजह से हो सकती है, डिमांड हो सकती है, चीप लेबर चाहिए भाई, ठीक है, जब एक कमर्शियल सेक्स वर्कर्स चाहिए तो उसके लिए ट्रैफिकिंग की जा सकती है। इसका असर क्या पड़ता है, जो विक्टिम्स होते हैं ट्रैफिकिंग के, वो क्या करते हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म को क्या करते हैं, सफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग जो है उस चीज को करना भी नहीं चाहते हैं, बट पुलिस वाली कहीं पे वो क्या होते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं, ठीक है। क्राइम पेट्रोल की बहुत सारी स्टोरीज देखी होगी, ऐसी बहुत सारी मूवीज होती है जिसमें ये सारी चीजें जो है वो बताई जाती है, ठीक है। देन इसके बाद होता है, और ये क्या करती है, ह्यूमन राइट्स को हमेशा क्या करती है, वायलेट करती है, ठीक है। अब होता है रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या जब हम इनको देखना चाहते हैं तो हमें लीगल फ्रेमवर्क्स को देखना पड़ता है, जो प्रोसिक्यूट ट्रैफिकर्स होते हैं प्रोटेक्शन देना पड़ती है, और सर्विस प्रोवाइड जो है वो करना पड़ती है विक्टिम्स को। इंटरनेशनल कॉपरेशन इसके बीच में चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक कंट्री से किसी को दूसरी कंट्री के बीच में भेज दिया, तो उसमें इंटरनेशनली अगर आपके रिलेशन होंगे उस दूसरी कंट्री के साथ, जो इंटरनेशनल लॉज होंगे उन्हीं के थ्रू आप उसको क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों से बाहर निकाल सकते हो। और बेसिकली क्या क्या है, ये किसका करते हैं, जो मेन कारण ये बताती है पॉवर्टी और इनइक्वालिटी का। अब अगर आप सेकंड वन देखो, सेकंड वन हम किसकी बात करते हैं, बैगरी की, सेकंड वन हम किसकी बात करते हैं, बैगरी। अब बैगरी की डेफिनेशन देख लेते हैं, पहले भी इसको हम समझ चुके हैं, स्टेट ऑफ बीइंग अ बैगर, वो स्टेट, वो हालात जिसमें हम लोग क्या बनते हैं, जिसमें कोई भी इंसान कहता है बैगर बन जाता है, someone who solicits money or goods from others out of necessity, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या है, बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो गरीबी है, ठीक है, कोई सब कुछ आपके पास है तो कोई बैगिंग करना पसंद करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। अब उसका क्या अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है एक तो वो गरीब है बेचारा, ऊपर से उसको कोई काम नहीं मिला, तो उसने खाना तो खाना है, तो अनएम्प्लॉयमेंट होता है। होमलेसनेस भी हो सकती है कि घर बार ही नहीं किसी का, कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, कोई एडिक्शन हो सकती है, जहाँ पे कोई दिमागी बीमारी भी हो सकती है, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन हो सकता है, लैक ऑफ एक्सेस हो सकता है बेसिक सर्विसेज का। अब इसका इम्पैक्ट क्या देखना होता है, इनको स्टिग्मा फेस करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है, जो इसके रिस्पॉन्स में कॉम्बिनेशन होता है, सोशल वेलफेयर जो होते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स वाले, वो उनके लिए सारा का सारा काम करते हैं, जैसे इनको असेस करवाना, एक इनको अच्छा घर में लेना चाहिए, इनके लिए कोई ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स क्रिएट करना, देन उसके बाद उनको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसी के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग देना, या कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना, मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना, एडिक्शन ट्रीटमेंट देना, अगर कोई ऐसे। तो एडिशनली पब्लिक अवेयरनेस कैंपिंग जो है वो हेल्प करती है चैलेंज को, इस चैलेंज को कम करने के लिए। जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, केवल लोगों को लगता है कि मेरे फादर भी ये काम करते हैं, मैं भी ये काम करूंगा, ठीक है, नहीं मिलेगा कोई काम तो भीख मांग लेंगे, तो दिस इज द स्टीरियोटाइपनेस जो है उसको खत्म करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट इज द करप्शन, नेक्स्ट कौन सा है, करप्शन। करप्शन में क्या होता है, रेफर्स टू द अब्यूज ऑफ एंट्रस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन, जो बोलता है कि अपने खुद के किसी फायदे के लिए किसी चीज का गलत इस्तेमाल करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करप्शन बोलते हैं, ठीक है। ये किसकी फॉर्म में हो सकती है, ब्राइबरी की फॉर्म में हो सकती है, एम्बेजलमेंट हो सकता है, नेपोटिज्म हो सकता है, क्रोनिज्म हो सकता है, इन्फ्लुएंशियल पैडलिंग हो सकता है। अब आप बोलोगे कि मैम इतने सारे आपने बता दिए, रिश्वत का तो हमने पता है कि ब्राइबरी देते हैं, पैसे की फॉर्म में देते हैं। देखो मैंने उसके पहले आपको ये भी बोला कि हो सकता है आप उसको गिफ्ट के फॉर्म में दो,
ठीक है, जब उसको कोई फ्यूचर फायदा होगा तभी वो क्या करेगा, करप्शन करेगा। देन नेपोटिज्म हो सकता है कि अपनी कम्युनिटी को लेके जो है वो फेवरिज्म जो है वो किसी के अंदर हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई किसी का बाहर से कोई दबदबा हो सकता है, जैसे पॉलिटिकल बेनिफिट्स होते हैं, गेन्स मिलते हैं, देन उसके बाद होता है। इसकी वजह से क्या होता है, फैक्टर जैसे वीक गवर्नेंस जो होती है वो क्या होती है, वीक हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की कमी रहती है, इनएडिक्वेट लीगल फ्रेमवर्क्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशनल वीकनेस रह सकती है, पॉलिटिकल पैट्रोनेज रहता है। ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिलती है। अब इसके रिस्पॉन्स में देखो, होता है कम्बैटिंग करप्शन, करप्शन को ठीक करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हमें बहुत सारी अप्रोचेस लगाना पड़ती है, ठीक है। एक तो हमें इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, लगातार हमें क्या लाना चाहिए, रिफॉर्म्स लाने चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना चाहिए, सिविल सोसाइटी को एम्पावर करना चाहिए, और मीडिया जो है वो उनको क्या बोलना चाहिए कि एथिकल लीडरशिप कैसी होती है, कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी को फोस्टर करना चाहिए, इंटरनेशनल कॉपरेशन और एंटी करप्शन जो है वो करते हैं। अब देखो बहुत सारे एंटी करप्शन ब्यूरोज मिलेगी, जैसे आपको सीबीआई दिखेगा, या फिर ये जो है, ठीक है, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, देन उसके बाद हमारा ये जो करप्शन के साथ साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट जो डील करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो होता है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है, जो भी करप्शन करेगा तो उसको इसके रिगार्डिंग जो है वो प्रमोट किया, मतलब उसको सजा भी सुनाई दी जा सकती है, ठीक है, लॉज अगेंस्ट करप्शन जो है वो भी बढ़ेगा। तो इसी तरह से देखिए होता है, इन एड्रेस करते हुए इन इश्यूज को हमें क्या चाहिए कि लोकल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी इन गवर्नमेंट जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी होता है जो कॉमन पीपल है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। उसका ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे प्राइवेट सेक्टर या कम्युनिटीज है, इन सबका इसमें क्या रहता है, बहुत सारा रोल रहता है। तो ये हमारा आज जो चैप्टर 4 था ये हो गया हमारा इसी के साथ खत्म। कल हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, इसी के बाद आप देखिएगा, तो जिसमें जैसे मैंने आपको बोला कमेंट सेक्शन करो, अच्छा ठीक है। तो ये आपने चीजें क्या रखनी है, अपने माइंड के अंदर फ्रेम करके रखनी है। So hope you like the session. Keep watching the channel. Do like, share, and subscribe. And also make the comment that the question is asked to you in this video.